नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात यहां पर चावल की करेंगे, जहां पर इस साल काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। एक्चुअली ये साल चावल ट्रेडर्स के लिए अच्छा रहा बिकॉज काफी सारी दिक्कतें थी, लेकिन सरकार ने एक के बाद एक यहां पर बिजनेस को आसान करने की कोशिश भी की है। प्राइसेस की अगर बात करें तो एज ऑफ नाउ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्री बॉइल्ड चावल की कीमतों में खासा उतार चढ़ाव है। वियतनाम में एक हफ्ते में दाम 5% गिरे तो भावों में थाईलैंड में 5% की तेजी देखने को मिली। वहीं अगर भारतीय चावल की बात की जाए तो थोड़ी सी ऊपरी स्तरों पर फिलहाल यहां पर कारोबार है। हमारे साथ राजेश पहाड़िया जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार। पहले तो ओवरऑल जो बिजनेस है राइस प्राइसेस का वो आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में थोड़ी सी तेजी के बाद स्टेबिलिटी आई है, इंटरनेशनल मार्केट्स में लेकिन काफी वॉलेटाइल। नमस्कार मनीषा जी, थैंक यू वंस अगेन लाइव सेशन में लाने के लिए। लिटरली ये ब्लेसिंग रही है सिंस सितंबर 29 कि भाई गवर्नमेंट हैज बीन वेरी काइंड बाय अलाउइंग लॉट ऑफ राइस एक्सपोर्ट्स। प्राइसेस के अंदर में करेक्शन वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड बिकॉज इंडिया का जो गैप था बिटवीन द ग्लोबल सप्लाई एंड द ग्लोबल इंपोर्ट वो करीबन 6 से 8 मिलियन टन था। तो इन केस इंडिया इज कमिंग बैक इनटू द मार्केट तो इसका मतलब है कि 6 मिलियन टन एडिशनल आ रही है। तो जो 6 मिलियन टन की वजह से बाजार में एक करेक्शन आना वाज क्वाइट ऑब्वियस। जो प्राइसेस हम लोगों ने 29 सितंबर को और फिर 10 अक्टूबर को जो देखी थी उसके बनिस्पत अगर आज का कंपैरिजन लेंगे तो तकरीबन नहीं करते हुए भी 18 से 20% का करेक्शन आज जी। राजेश जी, काफी सारी चीजें अब यहाँ पर सॉर्ट कर दी गई हैं। 2024 अगर एक पीछे मुड़ के देखें तो कैसा कहेंगे, कैसा साल रहा ये इंडस्ट्री के लिए? मिक्स फीलिंग्स वाला रहा। तो फर्स्ट 9 months were very very difficult and finally in the 9th month some relief was given and finally in the month of October and November में आते आते हम लोगों को इतनी स्टेबिलिटी मिली और सारी चीजों के लिए आज चाहे ग्लोबली हमारे बायर्स भी जो हमारे कई जने चले गए थे वो सब वापस हमारे पास में वापस आए हैं। चूंकि एक क्वालिटी की स्टेबिलिटी इंडिया ने लास्ट पिछले 10 सालों के अंदर में जो बनाई है, आज की तारीख में अगर फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल टू सेल किसी के पास में है तो वो इंडियन राइस एक्सपोर्टर के पास में। आज मैं सामने से मना करता हूं, मेरे पास में अभी शिपमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं। तो प्लीज लेट मी नो समवेयर इन द मंथ ऑफ जनवरी। ऑलराइट, चलिए ये तो अच्छी बात है। अब अगर आगे की तरफ देखें राजेश जी तो 2025 कैसा नजर आता है? बिकॉज ऑफ कोर्स एक चीज तो आप ये चाहेंगे कि सरकार बैक एंड फोर्थ ना करे यहाँ पर मेजर्स को लेकर, और जैसे आपने कहा बायर्स फिर से वहां पर यहाँ पर लौटे हैं, उनको भी कुछ यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहिए होगी। लेकिन 2025 से अगर 3 चीजें हों जो राइस एज एन इंडस्ट्री यहाँ पर सरकार से मांगना चाहे तो क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की स्टेबिलिटी बनाए रखें, क्योंकि हम लोगों ने जो मेहनत करी है वापस तो इस मेहनत को जाया नहीं जाना चाहिए। एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि ये जो बफर का नंबर हमारा आज का है एफसीआई के पास में एंड जो करंट प्रोडक्शन हम लोगों ने अभी देखा है वो नंबर प्लस एफसीआई का जो अपना सेंट्रल पूल का स्टॉक होगा उसको भी अगर छोड़ दें तो हम लोगों को अगर नॉन स्टॉप भी अगर एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ करने दिया जाए तो समवेयर अराउंड 21 टू 22 मिलियन टन के आसपास का नंबर हम लोग टच करेंगे। इसमें सबसे बड़ा जो जंप और किक स्टार्ट मिलेगा वो मिलेगा प्रीमियम वेराइटीज को, जिसमें अपने पोनी, सोना मसूरी, एचएमटी जो कि अपने एक्सपैट इंडियंस के लिए हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा किक स्टार्ट होगा। 2025 आई एम क्वाइट होपफुल दैट इट विल बी द ईयर ऑफ राइस एक्सपोर्ट्स। ओके, और जब जैसे आपने एक्सपोर्ट की बात की, आपने कहा 21 से 22 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर 2023 का जो डिप आया उसको एक तरफ छोड़ भी दें तो किस तरह का एक्सपोर्ट ग्रोथ हमने देखा है भारतीय बाजारों से? आपको पोस्ट कोविड टाइम के बाद में अगर कंपैरिजन करेंगे तो वी विल बी टचिंग दैट नंबर अगेन व्हिच वाज 22 मिलियन टन व्हिच वाज द हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री एंड दैट टाइम ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का वी वर होल्डिंग ऑलमोस्ट 48% ऑफ द ग्लोबल शेयर and almost percentage wise we'll be touching that 48%, but the number will be somewhere low because the last 6 months which we have got it to get that number is a real hard time to work. ओह वेल एब्सोल्युटली, लेकिन वो 48% का जैसे जो आपने मार्क कहा, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स, उस नंबर के ऊपर भारत फिर से पहुंचता हुआ नजर आएगा अगले साल में। राजेश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो बहुत क्विकली सारा ब्यौरा यहाँ पर 2024 एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ 2025 हमारे दर्शकों के समक्ष भी रखने के लिए। भले इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे मनोज जैन, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज।
इस साथ आप पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हैं। मनोज जी नमस्कार। सबसे पहले आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जानना चाहेंगे, स्पेशली यूएस फेड की मीटिंग से पहले जो कल शुरू हो जाएगी। नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे पिछले सप्ताह हमने यूएस पीपीआई नंबर्स के बाद एक नी जर्क रिएक्शन ओवरऑल मार्केट में देखा था। ना सिर्फ गोल्ड सिल्वर बल्कि मेटल्स में भी अच्छी गिरावट ऊपरी लेवल से देखने को मिली थी। लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पे फेड मीटिंग्स के पहले एक बार रिकवरी जो है बुलियंस में फिर देखने को मिल सकती है। तो चांदी के ऊपर नजर रहेगी। सिल्वर का जो मार्च का वायदा है वहां पे 90,900 के स्तर पे बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस एक यहाँ पे 90,150 का रखें और लक्ष्य यहाँ पे 1 से 2 दिन के लिए 92,400 के रहेंगे। वहीं अगर एग्रो पैक की बात करें तो यहाँ पे स्पाइसेस में आज कोरिएंडर में ऊपरी लेवल से अच्छे करेक्शंस देखने को मिले हैं और कीमतें फिर एक बार अपने सपोर्ट्स लेवल 7,750 के आसपास कारोबार कर रही है। तो जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में 7,750 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस जो रखना है 7,620 का रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 8,000 तक के रहेंगे। ऑलराइट, तो वो रिकमेंडेशंस हैं जहां पर खरीदारी की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है ऑफ कोर्स, लेकिन इसी पर एक सवाल भी आया है हमारे पास दिलीप कुमार जी का जबलपुर से। 2 लॉट लिए हैं इन्होंने 74,800 के लेवल से लेकर ये बैठे हैं। जानना चाहते हैं कि कहां पर मुनाफा बुक करें। गोल्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने ऊपरी लेवल से करेक्शन जरूर आते हुए देखे हैं, लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड मजबूत है। फेड मीटिंग के पहले हमारा मानना है कि एक बार ये प्रॉफिट में है तो वर्तमान लेवल पे भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और गिरावट में कहीं भी 76,800 के स्तर मिले तो वहां पे री इंटर करें। वर्तमान लेवल पे एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। और मनोज जी जाने से पहले वो जो फ्लैश हमारी स्क्रीन पे है उसको एड्रेस कर लेते हैं, क्योंकि रुपए ने जो आज क्लोजिंग दी है वो रिकॉर्ड लोज पर हमने देखा है उसे आते हुए 84.85 87 के करीब करीब यहाँ पर रुपए में गिरावट है। आप कैसे देखते हैं आगे जाकर रुपए के ऊपर रणनीति? रूपी में यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है आने वाले समय में और भी जो है वो देखने को मिल सकता है। रूपी में गिरावट आने वाले समय में एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि हमने जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती आते हुए देखी है। साथ ही यहाँ पे जो इंडिया की जो ग्रोथ है वहां भी कंसर्न्स देखने को मिले हैं। जीडीपी में गिरावट देखने को मिल रही है और जो आउटफ्लोज है फॉरेन एक्सचेंज के वहां भी जो है गिरावट आती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है कि अगले 1 महीने में यहाँ पे और 25 से 30 पैसे की गिरावट रूपी में देखने को मिल सकती है और जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है रूपी का वो एक बार यहाँ पे 85.35 तक जो है आते हुए नजर आएगा। तो अगर यहाँ पे किसी को रणनीति बनानी है तो 84.80 के स्तर पे बाय कर सकते हैं। 84.60 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 85.35 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ और डेप्रिसिएशन रुपए में यहाँ पर आगे देखने को मिल सकता है। मनोज जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है, हम लौटेंगे लेकर आएंगे आवाज समाचार।